नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने अलजेब्रा विद सेशन वाइज थ्योरी एंड एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर एस के गोयल, अरिहंत द्वारा पब्लिश्ड है। आपको हम बता दें कि अगर आप जेई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अरिहंत ने एक सीरीज़ बनाई हुई है, लगभग 5 से 6 बुक्स की। उसमें मैथमेटिक्स का हर पोर्शन बड़े अच्छे से कवर किया गया है। और डॉक्टर गोयल के नाम से ये बहुत फेमस बुक है। डॉक्टर एस के गोयल जी इसके राइटर है। आज हम बात करेंगे, इस बुक का रिव्यू करेंगे फुल, और चेक करेंगे कि ये कहाँ तक कारगर साबित होती है जेई और एडवांस मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं 836 पेज, 836 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर इसके प्राइस की, तो 695 इसका एमआरपी है। और यह आपको मार्केट में लगभग 500 से लेकर 550 के बीच देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, तो जैसे ही आप बुक ओपन करते हैं तो आपको शुरुआत में यहाँ पर कंटेंट्स देखने को मिलता है। कंटेंट्स में आपको ये कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका पोर्शन क्या है ये आपको बुक के अंदर हम बताएंगे। इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज, लोगैरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेट मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पर आपका जेई मेन का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद आपका जेई एडवांस का सिलेबस दिया गया है। अगर हम बात करें कि आपके चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, जैसे पहला चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको इसके चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा उस शुरू में उसका भी कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। और लास्ट में बताया गया है आप जो एक्सरसाइज है इस बुक की वो अरिहंत की एक ऐप है उसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। शुरुआत में यहाँ पर फॉर्मूलाज, रूल्स वगैरह बताए गए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर सेशन 1 स्टार्ट होता है, इसका नाम है इंटीग्रल पावर ऑफ लोटा, दैट इज आई स्विच सिस्टम थ्योरी। इसके बारे में, इंटीग्रल पावर ऑफ लोटा के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, आप देख सकते हैं। जैसा कि थोड़ा और आगे चलते हैं तो द सम ऑफ 4 कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0। यहाँ पर यह आप आगे चलते एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अच्छी मात्रा में। स्विच सिस्टम थ्योरी, यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स बीच बीच में देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक एक रूल बताया गया है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया। जैसे यहाँ पे पावर ऑफ 8 बताया गया है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है। पावर ऑफ 9 बताया गया है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और फिर लास्ट में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज 4 सेशन 1, जितना आपने रूल सीखे उसके ऊपर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। अगर थोड़ा और आगे चले हम सेशन 2 की हम बात करें, तो सेशन 2 में आपको फिर वही आपको रूल्स बताए जाएंगे। और रूल्स बताने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे रूल्स यहाँ पर आपको बता दिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आप आगे चलेंगे तो इसके बाद आपको अगला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए वेरियस फॉर्म देखने को मिलता है। फिर नियम बताए जाएंगे और फिर उन नियमों पर आधारित आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर शुरुआत में रूल्स बताए जाएंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में रूल्स ही बता दिए फिर एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने का मौका दिया जाता है इस बुक के द्वारा। इलियोट फॉर्म आ चुकी है यहाँ पर, और देख सकते हैं बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जब एग्जाम्पल फिनिश हो जाएंगे, रूल्स फिनिश हो जाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, एक्सरसाइज 4 सेशन 1। आप थोड़ा आगे चलते हैं, सेशन 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपका टॉपिक हो गया। टॉपिक के बाद आपको यहाँ पर रूल्स देखने को मिलते हैं कुछ, और रूल्स के बाद आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और उस एग्जाम्पल को सोल्व करने के काफ़ी तरीके बताए गए हैं। एक तरीके से ज़्यादा यहाँ पर तरीका समझाया गया है
ताकि आप इजीली इसको सोल्व कर सके। देखिएगा, यहाँ से भी इसका आंसर ये आ रहा है, यहाँ से भी इसका आंसर ये आ रहा है। आपको जो इजी लगता है आप उस रूल को आजमा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे रूल दिया गया है, उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, उनके बाद उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। और एक्सरसाइज आने के बाद आपका सेशन 4 स्टार्ट होता है। यहाँ पर फिर आपको रूल्स दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रूल्स उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, रूल्स एग्जाम्पल्स। तो ये पैटर्न बार बार फॉलो किया गया है। ये पहला चैप्टर ही चल रहा है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। उसके अंदर टॉपिक, फिर सब टॉपिक, फिर उनके रूल्स, फिर उनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं फिर यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन लास्ट में आपको शॉर्टकट्स एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। यानी सेशन 4 जो था वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, चैप्टर 1 ही चल रहा है। इसके अंदर कहाँ का आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे या रिवीजन जिनका ज़रूरी है वो यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, शॉर्टकट एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। अब जैसे आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो आपको सोल्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं जेई के। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। फिर आप देखेंगे इसमें क्या है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट था। 4 ऑप्शन है तो 4 में से केवल एक करेक्ट था। इसके बाद आएगा मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर 4 ऑप्शन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऑल हो सकते हैं। आपको वैसा ही यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और फिर आपका आता है सिंगल इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर ही देना पड़ेगा। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन, सेम जो जेई में पूछा गया है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। यानी ऐसा है कि क्वेश्चन तो यहाँ पर कोई छोड़ा नहीं गया है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर तो आप देख सकते हैं सिंगल ऑप्शन टाइप। फिर उसके बाद मोर देन 1 क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चंस। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सिंगल इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन और स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस 13 ईयर एग्जाम, पिछले 13 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, इससे आप अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इनके आंसर्स दिए गए हैं सेशन 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, और चैप्टर जो एक्सरसाइज थी उसके, इन सब के सॉल्यूशन दिए गए हैं। बहुत डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए हैं, कोई भी सॉल्यूशन छोड़ा नहीं गया है। ऐसा नहीं है जो ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको दे दिया या फिर जो इजी है उसको अवॉइड कर दिया। सारे के सारे आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे ताकि आप एग्जामाइन कर सके कि आपने कितना सही किया और कितना आपने यहाँ पर गलत किया। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर ही चल रहा है, कितने तरीके से, कितने रास्तों से आपको ये चीज़ें समझाई गई है। तो ये पहला चैप्टर था जो 102 पेजेस पर आया। तो 102 पेजेस का ये पहला चैप्टर था। तो पैटर्न फिर से बता दें, पैटर्न वही है। सबसे पहले आपको चैप्टर नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशन जैसे ये है देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसका पहला टॉपिक देखने को मिलेगा, उसमें हर एक रूल्स के बाद आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। और जब ये एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएगी फिर आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। सेम फिर दूसरा टॉपिक आएगा, उसके यहाँ पर सारे रूल्स बताए जाएंगे। रूल्स के तुरंत बाद आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, फिर आपको उसकी एक्सरसाइज आएगी। फिर सेशन 3 यहाँ पर आ चुका है, इसके सारे रूल्स बताए जाएंगे। और जैसा बता रहा हूँ रूल बताने के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। सेशन 4 है, इसका टॉपिक आ चुका है, यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। फिर आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं और एग्जाम्पल्स के बाद आपको सीधी एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है। सेशन 5 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर सारे रूल्स बताए गए हैं। रूल्स के बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे और जब एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे तो आपको एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको इनके शॉर्टकट्स मिलेंगे जो फॉर्मूले आपको याद हर हालत में होने चाहिए। इसके बाद आपको जेई में पिछले साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन, 1 जिनका ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, ठीक है ना, या 3 ऑप्शन सही है, पैसेज बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, ठीक है ना, सब्जेक्टिव बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से ये एक खुद में कॉम्बो है, खुद में ये एक कॉम्बो है ये बुक। इसमें आपको हर तरीके के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलते हैं
तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और भटकना चाहिए। अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी साबित होती है, बहुत कारगर साबित होती है। तो अगर रेटिंग की बात करें तो उसको 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और आपको बता दें, हम सारी की सारी जो बुक्स है कवर करेंगे इस सीरीज़ की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और आप किसी बुक को खरीदने से पहले, उस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उस पर खर्च करने से पहले आप जरूर देख लें कि उस बुक में आखिरकार है क्या। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।